किसी भी फिका में, हमारे पाकिस्तान में हनफी हजरात ज्यादा है, फिका हनफी में देख लें पक्की कब्र बनाने की इजाजत ही नहीं, कुरान हदीस में इजाजत नहीं, फिका हनफी में इजाजत नहीं, फिर ये पक्की कब्रें कौन बनाते हैं? और किस मदद से तुमने ये इजाजत ली है? फिका हनफी की कोई किताब निकाल कर देख ले, इमाम अबू हनीफा से लेकर बाद तक कोई भी उनका फिका हनफी की किताब में आपको पक्की कब्र बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। और अल्लाह के रसूल ने सही मुस्लिम में रवायत है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को फरमाया था, अली क्या मैं तुम्हें इस काम के लिए ना भेजूं? अल्लाह के रसूल क्या काम मुझे बताएं? फरमाया जाओ जाकर देखो, जहां किसी कब्र के ऊपर पक्की कब्र बनी हुई है, गुंबद बना हुआ, उसको गिरा दो, खत्म कर दो, सिर्फ एक बलिष्ठ ऊंची कब्र रहनी चाहिए, और जहां को मुजस्समा बना हुआ है उसको जाके तोड़ दो, खत्म कर दो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह ने भेजा था इस काम के लिए। हजरत अली ने अपने दौरे खिलाफत में अपने कमांडर अबुल हयाज असदी को भेजा था, कहा मैं तुम्हें उस काम के लिए भेज रहा हूं जिस काम के लिए मदीने वाले मुस्तफा ने मुझे भेजा था। जब पक्की कब्र बनाना ही गुनाह हो गया तो फिर बाकी सारा कारोबार तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कब्र पक्की बनती है तो आगे काम चलता है ना, गुंबद बनता है तो आगे काम चलता है। और जब यही खत्म हो गई, अल्लाह के रसूल अपने रब से दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी कब्र की हिफाजत करना, मेरी कब्र पर मेला ना लगे, मेला गाह ना बन जाए। और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की है, वहां आज भी मेला नहीं होता। दरूद पढ़ते हैं, हम कहते हैं कब्रिस्तान में जाओ, जाके फौज शुद्धान के लिए दुआ करो, कौन रोक? इबरत हासिल करो, लेकिन वहां जाकर खाने, लाइटें और जगमग, वहां जाके बंदे को आखिरत भूल जाती है। वहां तो शादियों का सिस्टम होता है, उससे भी आगे काम निकल जाता है। अल्लाह के रसूल ने लानत की है।